नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका की मोरल हाई चैनल में। अगर आप कोई गोल अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट के टिप्स सीखने चाहिए, क्योंकि बिना टाइम मैनेज किए कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकता। हम सभी को भगवान ने 24 घंटे दिए हैं। सभी को एक जैसा समय मिलने के बाद भी बहुत से लोग असफल हो जाते हैं और कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे दो ही कारण हो सकते हैं। पहला, या तो उनका कोई गोल फिक्स ही नहीं होता, या फिर वो लोग गोल तो फिक्स कर लेते हैं लेकिन उनके पास गोल अचीव करने के लिए प्रॉपर टाइम मैनेज नहीं होता। सफल होने के लिए गोल सेटिंग और टाइम मैनेजमेंट के बीच अच्छा तालमेल होना बहुत जरूरी है। सक्सेसफुल लोग पहले एक फिक्स गोल को चुनते हैं और फिर उसे पाने के लिए टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप अपने टाइम को स्मार्टली मैनेज कर पाएंगे, और कुछ टाइम मैनेज करने की टेक्निक्स के बारे में भी बातें करेंगे। आइए तो जानते हैं कुछ टाइम मैनेजमेंट टिप्स के बारे में। सबसे पहले, आपने जो गोल बनाया है उसके लिए यह फिक्स कीजिए कि यह गोल कितने टाइम में अचीव हो सकता है और आप इसे कितने टाइम में अचीव करना चाहते हो। यह बहुत जरूरी है एक अच्छी टाइम टेबल के लिए। दूसरा है कि कुछ कार्य रोज करने होते हैं गोल प्राप्त करने के लिए, और ऐसे कार्यों के लिए अक्सर लोग टाइम फिक्स नहीं करते और इसका रिजल्ट यह होता है कि वो सभी टास्क पेंडिंग होते होते दिन के अंत तक टाल दिए जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। ऐसा करना तुरंत छोड़ दें। इसके बाद आप अपने डेली रूटीन में से वो सभी कार्य हटा दें जो आपका ज़्यादातर टाइम वेस्ट करते हैं और जिनका गोल से कोई संबंध ना हो, जैसे कि मोबाइल यूज़। ऐसे में आप कई सारी ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं यह देखने के लिए कि आप अपने मोबाइल को कितने समय के लिए यूज करते हैं, और फिर आप उस समय को सही यूज कर सकते हैं। अब जब आप अपना डेली रूटीन को परफेक्ट कर चुके हैं तो आप इसी तरह वीकली रूटीन को भी फिक्स कर लें और फिर मंथली रूटीन को भी। नेक्स्ट है, आप अपने गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट सकते हैं। जैसे अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप अपने एक साल में 1 मिलियन प्रॉफिट को गोल बनाया होगा, तो आप इसे क्वार्टरली, मंथली और वीकली गोल में बांट कर टारगेट सेट कर सकते हैं और इजीली गोल अचीव कर पाएंगे। आप अपने टारगेट्स के लिए डेडलाइन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। आपके हर एक टारगेट के लिए एक डेडलाइन होना जरूरी है, जिससे आपके ऊपर एक पॉजिटिव प्रेशर रहेगा और आप अच्छे से काम कर पाएंगे तय सीमा के अंदर। दोस्तों, आप टाइम मैनेजमेंट टेक्निक का भी उपयोग कर सकते हैं अच्छे रूटीन के लिए। पहली टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक, जिसमें टारगेट को छोटे छोटे टाइम में बांट कर पूरा किया जाता है। इसके बारे में हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में या आप यह टेक्निक सीख सकते हैं। सेकंड टेक्निक है 80-20 रूल, जिसे हम पेरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। इस नियम से हम ऐसे कार्यों का पता लगा सकते हैं जिनका हमारी सक्सेस में सबसे ज्यादा योगदान है। यह एक बहुत ही इजी रूल है जिसे कोई भी बड़ी आसानी से समझ सकता है। 80-20 रूल को आप ऐसे समझें कि हम दिन भर में कोई न कोई कार्य करते ही रहते हैं, लेकिन पूरे दिन में किए गए 100% एक्शन से हम 100% रिजल्ट प्राप्त नहीं कर सकते। बल्कि इस रूल के अकॉर्डिंग हमारे 80% एक्शन हमें 20% रिजल्ट देते हैं और 20% एक्शन हमें 80% रिजल्ट देते हैं। ये प्रिंसिपल जीवन के सभी फील्ड्स में काम करता है। जैसे दुनिया की 80% दौलत केवल 20% लोगों के पास है और 20% दौलत 80% लोगों के पास है। आप अपने 20% कपड़े 80% टाइम तक पहनते हो, जबकि 80% कपड़े 20% समय तक। किसी भी शॉप के 20% प्रोडक्ट 80% टाइम्स बिकते हैं और 80% प्रोडक्ट केवल 20%। आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें से 20% कॉन्टैक्ट्स के लिए आप 80% कॉल करते हैं, जबकि 80% कॉन्टैक्ट्स के लिए आप 20% कॉल करते हैं। आप अपनी लाइफ के किसी भी फील्ड में इस रूल का यूज करके देख लें, नॉर्मली यह सभी जगह काम करता है। आप जानते हैं कि हम इस 80-20 रूल को यूज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप दिन भर क्या क्या करते हैं और किस समय करते हैं, इसके बारे में एक लिस्ट तैयार करनी है। यह लिस्ट आप 7 दिन तक बनाइए। इतना करने के बाद आप इस लिस्ट को देखें तो हैरान रह जाएंगे कि आपके 80% कार्य आपको केवल 20% रिजल्ट दे रहे हैं। अब आपको इन 80% कार्यों को अपनी डेली लाइफ में कम करते जाना है और उन 20% कार्यों को खोजकर बढ़ाते जाना है, जिनसे कि आप 80% अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। आइए इसे हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। संदीप और प्रवीण दोनों एक एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। संदीप दिन भर में 15 घंटे स्टडी करता था, जबकि प्रवीण सिर्फ 6 घंटे स्टडी करता था। सभी सोचते थे कि संदीप इस एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएगा, हो सकता है कि वह एग्जाम को टॉप भी कर ले। और प्रवीण के बारे में सब यही सोचते थे कि यह संदीप से कम पढ़ता है तो यह उतने अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो प्रवीण ने एग्जाम में 96% हासिल किए, जबकि संदीप के केवल 78% मार्क्स आए। सभी लोग हैरान थे कि 15 घंटे पढ़ने वाला संदीप केवल 78% मार्क्स लाया और केवल 6 घंटे पढ़ने वाला प्रवीण 96% कैसे लाया।
कोई इसमें लक की बात भी कर रहा था, लेकिन सच्चाई तो कुछ और थी। सच्चाई थी कि प्रवीण पेरेटो के 80-20 रूल के बारे में अच्छे से जानता था और संदीप इस रूल से बिल्कुल अनजान था। प्रवीण ने अपने स्टडी क्वेश्चंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट में उसने उन क्वेश्चंस को रखा जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे, जिसके लिए उसने अपने टीचर से और लास्ट ईयर एग्जाम में आए क्वेश्चन से हेल्प ली। और सेकंड पार्ट में उसने कम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को रखा। वो 6 घंटे में से 5 घंटे फर्स्ट पार्ट को देता और 1 घंटा सेकंड पार्ट को, जिससे उसका समय भी बचता और वो घर के काम या खेल कूद के लिए भी समय निकाल पाता था, जबकि संदीप उस समय भी पढ़ रहा होता था। आप लोग इस रूल का यूज अपने अपने फील्ड में सक्सेस प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो इस रूल की मदद से आप उन कार्यों को करें जो आपके बिजनेस को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकें। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस रूल से अपनी स्टडी को बेहतर करें और उन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान दें जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। आप अपनी रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए भी इस रूल का यूज कर सकते हैं और उन रिलेशंस पर अधिक समय दें जो आपको खुशी दे रही हैं और दुख में भी साथ दें। और आप अपनी डेली रूटीन के लिए इसका यूज अवश्य करें। एक बात का जरूर ध्यान रखें कि 80-20 रूल आपसे कभी भी यह नहीं कहता कि आप कम काम करना स्टार्ट कर दें, जबकि ये रूल आपको उन कार्यों को नहीं करने के लिए कहता है जिसमें हमारा 80% टाइम वेस्ट होता है और आउटपुट ना के बराबर होती है, बल्कि उस टाइम का यूज हम उन कार्यों को करें जिनकी आउटपुट ज्यादा हो। तो आज से ही आप इस रूल से अपना टाइम मैनेज करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की वीडियोस के लिए। धन्यवाद।